मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम ये मालूम करते हैं कि किसी फंक्शन की वैल्यू एक छोटे इंटरवल पे या पूरे डोमेन की वैल्यूज पे कहाँ मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है और वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कितनी होंगी या कौन सी होंगी। तो बात करते हैं लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन की। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जिनको हम कंबाइनली एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक है लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम और दूसरा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर हम बात करें किसी छोटे सब इंटरवल की और उस सब इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो ये लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हैं, या जिनको हम रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज कहते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के ऊपर बात करें थ्रू आउट द डोमेन, यानी पूरे डोमेन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम है, तो ऐसी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज कहते हैं। तो पहले बात करते हैं लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज की। A function f of x has a local maximum or relative maximum at c if f of c is greater or equal to f of x for all x belongs to I where I is an interval। यानी पहले भी हमने कहा था कि अगर हम किसी एक छोटे इंटरवल के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो ये रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम कहलाता है। और रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम का क्या मतलब है, अगर हमारे पास एक इंटरवल है आई, यानी डोमेन का एक छोटा सा इंटरवल हमने लिया, एक सब इंटरवल, और उस सब इंटरवल के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू लोकली मैक्सिमम हम कहेंगे अगर उस इंटरवल में एक पॉइंट सी ऐसा मौजूद हो जिसके ऊपर फंक्शन का आउटपुट बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो आउटपुट है उनसे ज्यादा हो। यानी उस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट सी ऐसा होना चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो आउटपुट है बाकी पॉइंट्स के ऊपर जो आउटपुट्स हैं उनसे ज्यादा होना चाहिए। यानी f of c output of the function when input is c must be greater or equal to f of x where x belongs to I। यानी उस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर जितने भी आउटपुट्स आए वो सारे आउटपुट्स लेस होने चाहिए उस एक मखसूस पॉइंट के ऊपर जो आउटपुट है उनसे, यानी उस मखसूस पॉइंट को हमने c कह दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि फंक्शन f of x की वैल्यू लोकली मैक्सिमम है उस पॉइंट c पे। यानी एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहेंगे एक इंटरवल के ऊपर, अगर इंटरवल के बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेस हो उस एक पॉइंट के मुकाबले में, तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लोकली मैक्सिमम होगी या रिलेटिवली मैक्सिमम होगी। इसी तरह हम मिनिमम को डिफाइन कर सकते हैं अगर हम इस रिलेशन को रिवर्स कर दें, f of c लेस देन और इक्वल टू f of x कर दें। यानी हम बात इस तरह बताएं कि इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स पे जो फंक्शन के आउटपुट्स हैं वो ग्रेटर होने चाहिए उस एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन के आउटपुट से। यानी पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन का आउटपुट सबसे कम होना चाहिए। इंटरवल के बाकी पॉइंट्स के ऊपर जो आउटपुट्स हैं वो सी के ऊपर आउटपुट से ज्यादा होने चाहिए। यानी हमने यही बात कही है f of x ग्रेटर और इक्वल टू f of c, यानी c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए उस इंटरवल के ऊपर। तो ऐसी सूरत में कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू c के ऊपर लोकली मिनिमम है या रिलेटिवली मिनिमम है। इसकी एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी है, यानी अगर ये फंक्शन का ग्राफ हो तो फिर हम ये बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मिनिमम है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फिर मिनिमम है, फिर इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। किन इंटरवल्स के लिए हम यहाँ पे कोई एक छोटा सा इंटरवल ड्रॉ करें, यानी इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मिनिमम होगी यहाँ एक इस इंटरवल के लिए सिर्फ, यानी एक छोटे से इंटरवल के लिए। इसी तरह मैक्सिमम भी है तो एक छोटे से इंटरवल के लिए, यानी इस इंटरवल के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक या कहीं से भी, यानी इस पॉइंट के, यानी जिस पॉइंट के ऊपर ये रिलेटिव मैक्सिमम है इसके नेबरहुड में एक पॉइंट एक इंटरवल ले लें तो उस इंटरवल के अंदर जो है वो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम, यानी ओवरऑल तो मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है, लेकिन ये इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एक इंटरवल के हिसाब से, अगर हम इस पॉइंट के सराउंडिंग में एक इंटरवल ड्रॉ करें तो उस इंटरवल के हिसाब से इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, जिसको हम रिलेटिव या लोकली मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर हम एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें तो इस इंटरवल के अंदर फिर ये वैल्यू मिनिमम है। अगर यहाँ एक इंटरवल कंसीडर करें तो इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू मैक्सिमम है।
लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू की बात करें, इस पूरे डोमेन के ऊपर हम बात करें, वहां कौन सी वैल्यू मैक्सिमम और कौन सी वैल्यू मिनिमम है, तो उनको फिर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज कहते हैं, जिनकी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट कैसी होती हैं। यानी अगर फंक्शन हमें दिया जाए तो उसकी जो लोकली मैक्सिमम और लोकली मिनिमम वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बात याद रखना जरूरी है कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम एक ही सूरत में हो सकती है, यानी किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। यानी फंक्शन की वैल्यू किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही मैक्सिमम हो सकती है या क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही मिनिमम हो सकती है। और क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? ऐसा पॉइंट जहां फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो या इन्फिनिटी हो, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही हो सकती है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, और ये पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है, और इस पॉइंट के ऊपर भी जो टेंजेंट बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट के ऊपर रिलेटिवली मिनिमम है, और इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है वो वर्टिकल बन रहा है, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव इन्फिनिटी है। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है, यानी डेरिवेटिव 0 है। तो जितने भी पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है, उन पॉइंट्स के ऊपर या तो डेरिवेटिव या तो जो टेंजेंट है वो या हॉरिजॉन्टल बन रहा है या वर्टिकल बन रहा है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब वहां पे डेरिवेटिव 0 है, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब डेरिवेटिव वहां पे इन्फिनिटी है। तो अब हम कह सकते हैं कि इफ f prime of x is greater than 0 on an open interval extending left from x0 and f prime of x less than 0 on an open interval extending right from x0, then f has a relative maximum at x0। इस बात का बहुत ही सिंपल मतलब है, और वो ये कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो x0 से लेफ्ट पॉइंट्स के लिए, और f प्राइम ऑफ x की वैल्यू लेस देन 0 हो x0 से राइट पॉइंट्स के लिए। यानी x0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, x0 से राइट साइड पे कुछ पॉइंट्स होंगे, लेफ्ट साइड पे कुछ पॉइंट्स होंगे, क्योंकि एक इंटरवल की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो इंटरवल के अंदर x0 मौजूद है, तो x0 से कुछ लेस पॉइंट्स होंगे, कुछ ग्रेटर पॉइंट्स होंगे। अगर x0 से लेस पॉइंट्स के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन 0 हो, और x0 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो, तो फिर हम कहते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि x0 से लेस वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो, और x0 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग हो, क्योंकि डेरिवेटिव लेस देन 0 होने का मतलब हमें पता है कि फंक्शन का डिक्रीजिंग होना, और डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होने का मतलब फंक्शन का इंक्रीजिंग होना। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी क्रिटिकल पॉइंट से जो प्रीवियस वैल्यूज हैं उनके लिए अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो, और क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटर वैल्यूज के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग हो, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी रिलेटिवली। इसी तरह मिनिमम के लिए हम बता सकते हैं कि किसी क्रिटिकल पॉइंट से लेस वैल्यूज के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग हो, और ग्रेटर वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग हो, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कहलाएगी। और इस बात को भी हम इसी डायग्राम से जो है समझ सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मिनिमम है, और ये देखें कि इस पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, और इस पॉइंट के फौरन बाद फंक्शन इंक्रीज करना शुरू कर गया। यानी इस पॉइंट से पहले फंक्शन इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले यानी इससे लेस वैल्यूज के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग था, और इससे ग्रेटर वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ऐसे पॉइंट पे फिर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। इसी तरह इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट से पहले जो पॉइंट्स थे उन पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, और इस पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यूज हैं उन पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी पहले इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ये बात इन दोनों पॉइंट्स के लिए भी देखी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल है, फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ दिस फंक्शन। एक एग्जांपल है जिसमें हम ये प्रैक्टिकली ये करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक फंक्शन हमें दिया जाए तो उसके लिए रिलेटिव एक्सट्रीमा कैसे मालूम कर सकते हैं। एक्सट्रीमा का मतलब यानी मैक्सिमा और मिनिमा कैसे मालूम कर सकते हैं। तो पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि हमने बात की है
कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही हो सकती है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? डेरिवेटिव जहां 0 हो या इंफिनिटी हो। तो डेरिवेटिव पहले मालूम करते हैं। इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव बनता है 5x माइनस 1/3 x माइनस 2, जिसको हम सिंपली 5 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स पावर 1/3 लिख सकते हैं। और देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कहां पे होगा? जब इसका न्यूमरेटर 0 हो, और इंफिनिटी कहां पे होगा? जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स जो है और इसका न्यूमरेटर कहां 0 हो सकता है? जब x की वैल्यू 2 हो, यानी आप न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास, और डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर दें तो x की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, ये इस डेरिवेटिव के या इस फंक्शन के लिए दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है उसका बिहेवियर क्या होता है। तो एक जो टेबल नीचे हमने दिया है, इस टेबल में हम ये देख सकते हैं कि पूरा जो इंटरवल है, पूरे इंटरवल यानी पूरा जो हमारा डोमेन है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 हिस्सों में, कि माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से 2, फिर 2 से इन्फिनिटी। यानी हम ये कह सकते हैं कि x लेस देन 0 यानी 0 से लेस वैल्यूज, बिटवीन 0 एंड 2 यानी 0 और 2 के दरमियान जो वैल्यूज हैं, और ग्रेटर देन 2 यानी 2 से ग्रेटर वैल्यूज। अब इसके लिए हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव का बिहेवियर चेक करते हैं। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो क्या होगा? यानी 0 से लेस कोई वैल्यू अगर हम रखें, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू रखें, तो अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव रखें तो इसका जो न्यूमरेटर होगा वो नेगेटिव माइनस 2, किसी नेगेटिव नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो वो नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव का अगर क्यूब रूट मालूम करें तो वो भी कोई नेगेटिव नंबर ही आएगा। तो दो नेगेटिव्स का रेशियो आएगा x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए, यानी ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हों तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो वहां पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह जब x की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 2 हो, बिटवीन 0 एंड 2 हो, यानी 2 से लेस हो लेकिन 0 से ग्रेटर हो, यानी x की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन 2 से लेस है, तो जब लेस वैल्यू से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2 से लेस वैल्यूज, 2 से लेस किसी नंबर से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो डेफिनेटली एक नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि लेस नंबर से जब ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नेगेटिव नंबर आएगा, तो न्यूमरेटर में नेगेटिव आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, क्योंकि x खुद जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, 2 से लेस है लेकिन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो रेशियो बनता है वो हमेशा नेगेटिव बनता है। इसी तरह तीसरा जो हमारे पास इंटरवल है वो है x ग्रेटर देन 2, यानी 2 से ग्रेटर वैल्यूज। तो 2 से ग्रेटर के लिए क्या होगा, जब 2 ग्रेटर देन 2 किसी नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और 2 से ग्रेटर नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर पॉजिटिव हो तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू 0 और 2 के दरमियान हो तो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, और जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो तो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, जीरो क्रिटिकल पॉइंट से लेस वैल्यूज के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 0 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो और उसके फौरन बाद फंक्शन डिक्रीज करना शुरू करे तो उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि 0 से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और 0 के बाद फंक्शन डिक्रीज करना शुरू किया है, तो इसलिए 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम होगी। इसी तरह 2 की अगर हम बात करें तो देखें 2 से लेस वैल्यूज के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव था, यानी 2 से लेस पॉइंट्स के लिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा था और 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो और उस क्रिटिकल पॉइंट के फौरन बाद फंक्शन इंक्रीज करना शुरू करे, तो पहले हमने डेफिनेशन में ये बताया है कि ऐसी सिचुएशन में या ऐसे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मिनिमम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मिनिमम है। एक और एग्जांपल है, उसमें भी यही है, फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू 2x³ - x4। तो इसके लिए भी बिल्कुल हमने वही काम करना है
कि पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम हो जाएं। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है 6x² माइनस 4x³ और इसकी वैल्यू कहीं पे 0 तो हो सकती है लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकती है। तो हम देखते हैं कि 0 कहाँ पे होगी, तो डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख दें तो हमें पता चल जाएगा। तो ये x² कॉमन होगा, 2 भी कॉमन है, तो ये 3 माइनस 2x होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, 3.5। तो दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यानी x की वैल्यू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है और x की वैल्यू 3/2 ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे पास। अब देखते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। तो पूरा जो हमारे पास डोमेन था उसको हमने डिवाइड किया हुआ है दो पॉइंट्स के ऊपर, सॉरी 3 पार्ट्स में। एक ये है कि 0 से लेस और 0 से 3/2 के दरमियान और एक 3/2 से ग्रेटर, क्योंकि एक क्रिटिकल पॉइंट ये है, एक क्रिटिकल पॉइंट ये है। इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले फंक्शन का बिहेवियर हमने मालूम करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद बिहेवियर मालूम करना है, फिर इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले बिहेवियर मालूम करना है और बाद में इसका बिहेवियर मालूम करना है। यानी टोटल हमारे पास 3 इंटरवल्स हैं, एक 0 से लेके -∞ तक, एक 0 से लेके 3/2 तक, एक 3/2 से लेके +∞ तक। ये 3 इंटरवल्स जिनको हमने पहले इंटरवल को A का नाम दिया है, दूसरे को B का और तीसरे को C का नाम दिया है। तो पहले इंटरवल के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं और बिहेवियर चेक कर सकते हैं हम डेरिवेटिव के थ्रू। यानी इस इंटरवल के ऊपर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो समझो इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो टोटली हमने फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन मालूम करना है कि इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर इस इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर इस इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास 6x² माइनस 4x³, ये हमारे पास डेरिवेटिव है। तो पहले देखते हैं, पहले इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यूज मालूम करते हैं। तो 3.5 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये है 27/6 यानी फंक्शन की वैल्यू, और 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है। और चूंकि ये क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हो सकती हैं, सिर्फ हमने इनको टेस्ट करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम। अब टेस्ट करने के लिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू हम चेक करते हैं सबसे पहले -1 के ऊपर। -1 हमने क्यों चूज किया है, इसलिए कि -1 जो एक नंबर है वो रीजन ए से लिया गया है, यानी रीजन ए के किसी पॉइंट के लिए हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि -1 के ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 10 है, यानी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरवल है 0 से लेकर +∞, उस पूरे इंटरवल पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है। यानी ए के ऊपर, इस पूरे रीजन के ऊपर, इस पूरे इंटरवल के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी तरह सेकंड इंटरवल हमारे पास है बी, 0 से लेकर 3/2। इन दोनों के दरमियान से कोई पॉइंट उठा रहे हैं, जैसे हमने लिया है 1 के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते हैं तो ये आता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह तीसरा रीजन है हमारे पास, या तीसरा इंटरवल है 3.5 से +∞ तक, यानी ये वाला इंटरवल। इसमें से एक टेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं और वो टेस्टिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है, कोई भी उठा सकते हैं हमने उठाया 2, हम 3 भी रख सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 10 भी, कुछ भी। तो हमने यहाँ पे 2 उठाया, तो 2 के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो -8 आ रहा है, यानी इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है और इस इंटरवल के ऊपर भी पॉजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसके ऊपर भी इंक्रीजिंग है, लेकिन इस इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग है। तो चूंकि ये हुआ कि ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था और इस क्रिटिकल के पॉइंट के फौरन बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम है, यानी पहले इंक्रीजिंग था, फिर इसके फौरन बाद डिक्रीज करना शुरू करे, तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम होती है। एक एनालिसिस जो है हमने यहाँ दिया है इस पूरे इंटरवल के लिए, ABC के लिए। तो ये देखें -1 के ऊपर डेरिवेटिव पॉजिटिव, 1 के ऊपर भी पॉजिटिव और 2 के ऊपर ये नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है पहले इंटरवल पे, दूसरे इंटरवल पे भी इंक्रीजिंग है, तीसरे पे डिक्रीजिंग है। तो यहाँ इन दोनों के दरमियान तो कोई जो है
बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा फंक्शन का, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ये काम हो रहा है कि इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले इंक्रीजिंग था, बाद में डिक्रीजिंग, तो इस पॉइंट के ऊपर रिलेटिवली मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन जो पॉइंट 0 है हमारे पास, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू न रिलेटिवली मैक्सिमम है न मिनिमम है।